तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। जगह जगह पर हमें पोल्यूशन देखने को मिलता है। कोई गाड़ियाँ पोल्यूशन कर रही है, कोई इंडस्ट्री पोल्यूशन कर रही है, तो कोई यहाँ पर पराली से यहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है, तो कोई घरों में यहाँ पर जो है ना पोल्यूशन किया जाता है। तो ओवरऑल हर जगह से यहाँ पर हमें पोल्यूशन देखने को मिलता है। अभी मैं यहाँ पर जो है ना अपने शहर में एक लेक थी, तो उस लेक में हमारे जो शहर है उसका वेस्ट पानी जो है ना वो जा रहा था अनट्रीटेड, और उसकी वजह से जो सुंदर लेक थी वो सुंदरता उसकी यहाँ पर पूरी तरह से ख़राब हो गई है। तो यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें मतलब हमारे लिए तो ख़तरनाक है, प्रकृति के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये जो पोल्यूशन है वो हमारे पानी को ख़राब कर रहा है, हमारी हवा को ख़राब कर रहा है, और हमारी जो सॉइल है जिससे हमारा यहाँ पर खाना पैदा होता है वो भी यहाँ पर ख़राब हो रही है। और इसी वजह से हमें यहाँ पर ज़्यादा फर्टिलाइज़र और ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि हम यहाँ पर जो है ना फसलें उगा सकें और हमारा जो पेट है वो भर सके। लेकिन इस चीज़ से और ज़्यादा जो है ना सॉइल पोल्यूशन वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, और वो यहाँ पर और ज़्यादा बंजर ज़मीन बनती जा रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ते ही जा रहा है, और इसमें यहाँ पर कोई एक देश जिम्मेदार नहीं बल्कि हर देश यहाँ पर जिम्मेदार है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करता है, तो देखिए यहाँ पर अगर दुनिया में कोई एक इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करता है तो वो है यहाँ पर अमेरिकन आर्मी। अमेरिकन आर्मी यहाँ पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन पैदा करती है कि पुर्तगाल और स्वीडन जैसे देश मिलाकर भी यहाँ पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करते जितना यहाँ पर अकेले अमेरिकन आर्मी करती है। अमेरिकन आर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मी है, और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करती है अपने डे टू डे परफॉर्मेंस के लिए, डे टू डे एक्टिविटी के लिए, और इतना ज़्यादा करती है कि भाई यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती है। पुर्तगाल जैसा देश यूरोप का एक काफ़ी ज़्यादा फेमस देश है। पुर्तगाली यहाँ पर इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, ख़ास तौर से मुंबई जैसी जगह पर और पौंडीचेरी जगह पर। तो यहाँ पर वो आए थे, लेकिन यहाँ पर अब देखा जाए तो उससे भी ज़्यादा देश, एक पूरे देश से भी ज़्यादा पोल्यूशन एक संस्था करती है अमेरिकन आर्मी। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि अमेरिकन आर्मी ऐसा क्या करती है कि जितना यहाँ पर वो इतना ज़्यादा पोल्यूशन करती है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर जो है ना इस चीज़ के ऊपर लगाम लगानी चाहिए, और हमें यहाँ पर तय करना चाहिए कि एक इंस्टीट्यूशन कितना ज़्यादा जो है ना फ्यूल इस्तेमाल करेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए अभी एक यहाँ पर जो है ना एक रिसर्च हुई थी, और यहाँ पर ये पब्लिश हुई है PLOS क्लाइमेट लिंक से। तो यहाँ पर उसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि यूनाइटेड नेशंस की जो आर्मी है वो इतनी बड़ी पोल्यूटर है कि यहाँ पर कई सारे देशों से भी ज़्यादा पोल्यूशन वो अकेले यहाँ पर करती है। और यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा बड़ी है, चाहे वो फायर पावर के मामले में, चाहे वो मैन पावर के मामले में, या फिर जो है ना उसकी प्रेजेंस जो है पूरी दुनिया में उसके मामले में सबसे ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 80 देशों में उसके 750 से भी ज़्यादा एयर जो मिलिट्री बेस वो आपको मौजूद मिलेंगे। यानी कि पर देश यहाँ पर एवरेज आ रहा है लगभग यहाँ पर 7-8 का। तो इतना ज़्यादा जो है ना ये 7-8 का नहीं 9-10 का आ रहा है, हाँ कि 9-10 का यहाँ पर जो है ना एवरेज आ रहा है पर देश के। इतने ज़्यादा मिलिट्री बेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतने ज़्यादा मिलिट्री बेस तो अमेरिका के होते हैं जितने यहाँ पर उस देश के खुद के नहीं होते। यानी कि मान लीजिए मिडिल ईस्टर्न देश है, इराक है, इराक के यहाँ पर कहाँ मिलिट्री बेस इतने ज़्यादा होंगे, लेकिन वहाँ पर अमेरिका के बहुत ज़्यादा मिलिट्री बेस हैं। तो क्लियरली देखा जाए तो कई सारे देशों को तो ये डोमिनेट करती है, और यहाँ पर जो है ना उसकी खुद की आर्मी से भी ज़्यादा खतरनाक अमेरिका की आर्मी बन जाती है। तो क्लियरली देखा जाए तो पूरी दुनिया को कंट्रोल अगर कहीं करता है देश तो वो अमेरिका ही करता है। उसकी प्रेजेंस यहाँ पर पूरी दुनिया में है, कोने कोने में है, चाहे वो साउथ कोरिया हो, जापान हो, फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, या फिर जो है ना ये इंडो पैसिफिक रीजन है पूरा, और जो है ना ये हिंद महासागर में भी उसके कई सारे मिलिट्री बेस है। मिडिल ईस्ट में तो बहुत ज़्यादा है, अफ्रीका में है, लैटिन अमेरिका में, यूरोप में भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। तो देखा जाए तो पूरी दुनिया में उसकी प्रेजेंस है, और ये जो है ना कोई ऐसा छोटा मोटा काम नहीं होता है बल्कि बहुत ज़्यादा बड़ा काम होता है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर काम होता है। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट फ्लीट है, लगभग 13,000 से भी ज़्यादा उसके पास एयरक्राफ्ट है, जिसमें फाइटर जेट है, रिफ्यूलिंग जेट है, अवाक्स है जिसमें रडार वगैरह होते हैं, और साथ ही यहाँ पर ट्रेनर जेट है, अटैक हेलीकॉप्टर है। यानी कि टोटल मिलाकर यहाँ पर 13,000 से भी ज़्यादा है, जिसमें फेमस F-35 है, F-16 है, F-22 रैप्टर है, और F-15 है, F-18 है,
और A-10 वॉर्थॉग है, कई सारे यहाँ पर आपको ख़तरनाक जो है ना वॉरशिप उसके पास देखने को मिले। B-2 बॉम्बर है, B-52 बॉम्बर है, इससे पहले B-29 बॉम्बर था। तो यहाँ पर देखा जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एयरफोर्स है। और साथ ही यहाँ पर उसके पास टैंकों की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 4600 के आसपास उसके पास टैंक है और लगभग 21 लाख के आसपास उसके पास मिलिट्री पर्सोनल है। भाई इतने ज़्यादा मिलिट्री बेस है, 750 मिलिट्री बेस है, तो वहाँ पर उनको मेंटेन करने के लिए मिलिट्री पर्सोनल भी तो होने चाहिए ना। तो उसको मेंटेन करने के लिए 21 लाख के आसपास सोल्जर है अमेरिका के पास। तो क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना दखल अंदाज़ी करता है और बहुत ज़्यादा उसकी मिलिट्री प्रेजेंस पूरी दुनिया में ही देखने को मिलेगी। और अमेरिका के पास तो इतने ज़्यादा मिलिट्री बेस है जितने उसके पास जो है ना डिप्लोमेटिक मिशन भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना डिप्लोमेटिक मिशन कई प्रकार के हो सकता है, एम्बेसी हो सकती है, कॉन्सुलेट जनरल हो सकता है, हाई कमिश्नर हो सकते हैं। तो कई सारे देशों में यहाँ पर जो है ना अलग अलग हो सकता है, जैसे कि उसका साइज़ है, जैसे कि मुंबई दिल्ली में यहाँ पर उनके जो है ना कॉन्सुलेट जनरल हो सकते हैं, लेकिन एम्बेसी सिर्फ एक ही होगी जो उसकी राजधानी होगी, यानी कि दिल्ली में अमेरिका की एम्बेसी होगी। लेकिन बड़े बड़े शहर होते हैं जहाँ पर अमेरिकी नागरिक घूमने वगैरह जाते हैं, तो उनको यहाँ पर सहायता देने के लिए अलग तरह से जो है ना कंसुलेट जनरल बनाए जाते हैं, हाई कमिश्नर बनाए जाते हैं, या फिर कोई जो है ना अलग तरीके से जो ना इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए यहाँ पर सेंटर बनाए जाते हैं। तो इतने ज़्यादा बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है ना इतने भी नहीं हैं जितने यहाँ पर उसके पास ये मिलिट्री बेसेस है। 750 से भी ज़्यादा यहाँ पर मिलिट्री बेस है। इतने तो यहाँ पर डिप्लोमेटिक मिशन नहीं है उसके जितने यहाँ पर मिलिट्री बेस है। तो वो यहाँ पर किसी के साथ डिप्लोमेसी नहीं करता, बल्कि वो जो है ना अपनी मिलिट्री के ज़रिए पूरी तरह से डिप्लोमेसी करता है। अगर यहाँ पर अभी देखा है हमने कि अभी वो बातचीत कर रहा था ईरान के साथ कि चलो भाई न्यूक्लियर डील साइन करते हैं, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर उसने उसके ऊपर हमला कर दिया, फोर्दो पर, नतान्स पर, इस्फहान पर हमला किया। तो क्या किया उसने, भाई बातचीत कर रहे थे लेकिन बातचीत के बीच में यहाँ पर उसने अटैक कर दिया उसके ऊपर। तो क्या बातचीत का मौका रहा, क्या यहाँ पर ग्राउंड रहा बातचीत का? कुछ नहीं, क्योंकि जब सारी की सारी जो चीज़ें करनी थी, मिलिट्री को भी करनी थी, तो बातचीत का ढोंग रचने की क्या ज़रूरत थी? तो ये चीज़ थी भाई, बहुत ज़्यादा दखल देती है अमेरिका की आर्मी। अब इतने सारे मिलिट्री बेसेस है तो वहाँ पर कोई परमानेंट कोई सोलर पैनल का प्लांट लगाएगी नहीं, ना ही वो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लगाएगी, ना ही कोई यह है ना परमानेंट यहाँ पर जो है ना पावर सोर्स जनरेट करेगी, बल्कि यहाँ पर वो रिलाई करेगी फॉसिल फ्यूल पर, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, या फिर कोई दूसरा ATF बोलते हैं ना, एयरलाइन टर्बाइन फ्यूल, या फिर वो हो, उन्हीं के ऊपर रिलाई करेगी और उसी से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाएगी। भाई इतना ज़्यादा फैलाएगी कि भाई बहुत ज़्यादा बेइंतहा। 2010 से लेकर 2019 तक की स्टडी में ये बात पता चली है कि अमेरिका ने इसी दौरान 636 मैट्रिक टन ग्रीन हाउस गैसों को इमिट किया है। अगर यहाँ पर एक अमेरिका की जो आर्मी है वो अगर अलग देश होती तो दुनिया की 47वीं सबसे बड़ी पॉल्यूटर होती, और इसी वजह से यहाँ पर इसको पुर्तगाल और स्वीडन से भी आगे रखा गया है, ताकि यहाँ पर जो है ना उसको एक मतलब इन देशों से भी आगे है। वो इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती है USA की आर्मी, भाई उसका पूरा ऑपरेशन यहाँ पर फॉसिल फ्यूल के ऊपर ही चलता है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं चलता है, बाकी यहाँ पर कोई और सा एनर्जी सोर्सेज नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर मनी स्पेंडिंग को लेकर भी यहाँ पर ये बात है कि जितनी ज़्यादा मनी स्पेंड होगी उतने ही ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस को यहाँ पर इमिट किया जाएगा। देखिए अगर दुनिया में अगर किसी देश का सबसे बड़ा बजट है मिलिट्री का तो वो है यहाँ पर अमेरिका। अमेरिका का यहाँ पर 997 यानी कि 997 बिलियन US डॉलर का बजट है एनुअली। अब देखिए ये जो है ना लगभग क्लोज टू 1 ट्रिलियन US डॉलर है। इतनी तो कई सारे देशों की GDP भी नहीं है। पाकिस्तान की टोटल GDP यहाँ पर 300 बिलियन है, इजराइल की यहाँ पर टोटल GDP लगभग 600 बिलियन है, और कई सारे देशों की यहाँ पर जो है ना जो GDP है वो इससे कम है जितना यहाँ पर अमेरिका अपनी आर्मी के ऊपर स्पेंड करता है। भाई ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन की जो है ना पार करने वाली कुछ ही देश है यहाँ पर। मिडिल ईस्टर्न में भी यहाँ पर इतने सारे देश नहीं मिलेंगे। यूरोप में भी कई सारे ऐसे देश हैं जिनकी टोटल इकोनॉमी यहाँ पर ट्रिलियन से ऊपर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो 1 ट्रिलियन US डॉलर खर्चा करते हैं अपनी आर्मी के ऊपर एक साल में। तो भाई जितना ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा ये जो है ना ग्रीन हाउस को जो है ना इमिट करेंगे। अगर यहाँ पर इनमें जो है ना अगर पैसा अगर कट कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो है ना 1 ट्रिलियन US डॉलर कर रहे हैं, 800 ट्रिलियन US डॉलर कर दें, तो उसी के हिसाब से उनका जो ग्रीन हाउस का जो एमिशन है वो भी यहाँ पर कम होगा। और यहाँ पर वो जो है ना फिर ध्यान से चलाएंगे। भाई कम पैसा है तो भाई उनको उसी में मैनेज करना है, तो जितने भी ये इक्विपमेंट है उनको यहाँ पर कम उड़ाएंगे, कम यहाँ पर उड़ान भरेंगे, और कम यहाँ पर जो है ना दूसरे देशों के ऊपर स्पाई करेंगे। तो इससे यहाँ पर ग्रीन हाउस जो गैस है वो भी यहाँ पर कम छोड़ी जाएगी। तो देखा जाए तो यहाँ पर अगर वो ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं तो ज़्यादा जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी पोल्यूशन है वो फैलाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर उनका जो बजट है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो वो यहाँ पर कम पोल्यूशन फैलाएंगे।
लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या यहाँ पर अमेरिका इस चीज़ को लेकर सीरियस है कि भाई हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं। तो देखिए, जब तक डोनाल्ड ट्रंप है बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है भाई। डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने आप को पेरिस क्लाइमेट चेंज में भी जो है ना अपने आप का जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर हटा दिया था। उनको यहाँ पर जो है ना पोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो यहाँ पर बार बार बोलते भी हैं कि गो ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना तेल निकालने की कोशिश करेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल भी करेंगे और बेचेंगे भी। यानी कि उनको कोई भी मतलब नहीं है पोल्यूशन का क्या हाल हो रहा वाला है, उनको मतलब नहीं है। उनको लिए तो यहाँ पर जो है ना बस चीज़ें चलती रहनी चाहिए, बस वो चलनी ही चाहिए, चाहे वो उसके परिणाम जो है ना कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर वो जो है ना बैक ऑफ नहीं करने वाले हैं, उनको यहाँ पर मतलब नहीं है। हालांकि देखा जाए तो बायोफ्यूल का एक ऑप्शन आता है जो यहाँ पर कम कार्बन डाइऑक्साइड और कम पॉल्यूशन करता है, लेकिन फिर भी वो पॉल्यूशन तो करता है। लेकिन यहाँ पर वो जो फॉसिल फ्यूल है उससे तो थोड़ा कम ही करता है, तो उसको भी यहाँ पर जो है ना ऑप्शन एक्सप्लोर किया जा रहा है। और उसी जिस तरह से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप है वो अपनी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है उसको भी यहाँ पर कम करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका के ऊपर कर्जा बहुत है, $36 ट्रिलियन का कर्जा है। तो $36 ट्रिलियन का कर्जा होने के बाद जो है ना वो चाहते हैं कि टैक्स में जो है ना वो लोगों की कमी हो जाए और स्पेंडिंग में यहाँ पर और ज़्यादा कमी हो जाए। जबकि यहाँ पर उनका जो पूरा जो बजट का ढांचा है वो चाहते हैं कि जो टैरिफ लगा रहे हैं हम दूसरे देशों के ऊपर उससे कमी आ जाए, जिससे हम यहाँ पर टैक्स कट कर सकें और जो बजट है उसको भी यहाँ पर कम कर सकें। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना वो कुछ इस तरह से जो है ना कोशिश कर सकते हैं अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को कम करके। लेकिन जिस तरह से वो ईरान के ऊपर हमला करना और इसके अलावा यूक्रेन की मदद करना, इज़राइल की मदद करना, इज़राइल को वो पीछे नहीं छोड़ सकते, इज़राइल को हमेशा वो आगे रखेंगे। तो भाई उनके लिए तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है ना एक तरह से ऑब्लिगेशन है भाई, अपना देश सुरक्षित रहे ना रहे, लेकिन इज़राइल को तो वो सुरक्षित करके रहेंगे और उसके लिए जितना पैसा चाहिए इज़राइल को वो देते रहेंगे। तो भाई देखा जाए तो यहाँ पर चीज़ें जो है ना थोड़ी सी डामाडोल है और अमेरिका यहाँ पर सबसे बड़ा जिम्मेदार है पोल्यूशन के लिए। भाई अमेरिका की आर्मी इतना ज़्यादा पोल्यूशन करती है तो उसकी इंडस्ट्री कितना ज़्यादा पोल्यूशन करेगी, सोचने वाली बात है ना ये। तो आई होप आपको सारी बातें समझ आएगी किस तरह से अमेरिका तो सबसे बड़ा पोल्यूटर है ही, लेकिन साथ ही यहाँ पर अमेरिका की जो आर्मी है वो भी यहाँ पर पुर्तगाल जैसे देशों से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और पोल्यूशन जो है ना वो छोड़ रही है अपने एनवायरनमेंट में। आई होप आपको सारी बातें समझ आएंगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।